नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं अतुल दुबे एमसीएल परिवार से सीनियर बीडीए फ्रॉम एमएसएस टू यूनिकॉर्न कंपनी। ये इस सीरीज का 6वां वीडियो है और कुछ दिन पहले एक बेलगाम में फैक्ट्री हमारी यानी 21 दिसंबर को बेलगाम की फैक्ट्री की ओपनिंग हुई और उस फैक्ट्री में जो हमारी पहली फैक्ट्री लगी थी एमसीएल की बायोकोल की डोडा मार्ग सिंधुदुर्ग जिले में, उसके तहसील ओनर हरिहर महकर जी हैं। उनका लगभग 8-10 मिनट का क्लिप है, वो आप पहले सुनिएगा और फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले आप इस क्लिप को सुनिए। धन्यवाद सर। अब प्रेजेंट होगा, अब जो आने वाले व्यक्ति है थोड़ा सा अलग होगा, तो श्री हरिहर मयेकर, इनको मैं विनती करता हूँ कि वो अपना प्रेजेंटेशन या अपनी स्पीच, अपना अनुभव यहाँ पे स्पीच दर्ज कीजिए। नमस्कार बेळगाव। नमस्कार बेळगाव। नमस्कार, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। थैंक यू वेरी मच आदरणीय डिग्निटरीज फ्रॉम एमसीएल। आपकी अनुमति से यहाँ पे मैं एक 10 मिनट का प्रेजेंटेशन, जो मेरी सक्सेस स्टोरी है जो डोडा मार्ग में हुई है, वो मैं सबके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि एमएसएस बहुत दूर दूर से यहाँ पे आए हुए हैं। उनको महाराष्ट्र में जो सक्सेस स्टोरी डोडा मार्ग में एमकोल के बारे में हुई है वो सबको जानकारी होनी चाहिए। और कर्नाटक में अभी बेळगाव से विशाल की जो फैक्ट्री होने जा रही है, ये 2 फैक्ट्री की जो शुरुआत है वो सब हिंदुस्तान में सबको एमसीएल का पॉजिटिविटी आनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे मैं आपके सबके सामने आज खड़ा हूँ। आप देख सकते हो एक बहुत बढ़िया सुविचार यहाँ पे है। मंगेश सर जब फाइनल सेशन लेते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं, तब एक बहुत बढ़िया उन्होंने एक सुविचार बोला था, पहला कदम हमेशा सबसे कठिन होता है। पहला कदम हमेशा सबसे कठिन होता है, जो ये कदम उठा लेता है वही सफल होता है। तो आप सभी एमएसएस को मैं ये पॉजिटिविटी लाने के लिए बात करना चाहूंगा। 2 दिसंबर 2022 मतलब एग्जैक्टली 1 साल पहले ये डोडा मार्ग में भूमि पूजन हुआ था। मैं और मेरी वाइफ और पंडित जी हैं। आप यहाँ पे एक बहुत बढ़िया आप यहाँ पे पीछे बैनर देख रहे हैं, जो मेरे गुरु है कार्तिक रावल सर। इनकी गाइडेंस के वजह से आज डोडा मार्ग में फुल फ्लेज प्रोडक्शन चालू हुआ है एमकोल का। आप देख सकते हो मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरी सभी टीम, एमवीपी, ऑल माय डायरेक्टर्स, ये सभी लोग, मेरे सीनियर बीडीए का सागर सांगेलकर सर, इन सब लोगों के प्रेजेंस में वहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ था, भूमि पूजन हुआ था। मैं एक सभी जितने भी यहाँ पे एमएसएस है उनको एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर इस एमसीएल के प्रोजेक्ट में ये थॉट, ये मिशन, विजन आगे लेके जाना है, तो एमपीओ के जो डायरेक्टर्स हैं उनको आप बहुत अच्छी तरह से पकड़ के रखना है। वही आपके खंडे हैं, वही आपके स्ट्रांग शोल्डर्स है। आप यहाँ देख सकते हो मेरे 10 टोटल डायरेक्टर्स है, प्रमोटर्स है। इनकी वजह से आज हम डोडा मार्ग में आगे पहुंच पाए हैं। तो आप भी अपने एमपीओ में, अपने तालुका में अपने डायरेक्टर की टीम, प्रमोटर की टीम स्ट्रांग रखिए। एमवीपी के साथ हर वक्त बातें करते रहिएगा। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे हमारे बारे में, एमसीएल के बारे में गलत लिखते हैं। मैं उनको जाहिर डिक्लेरेशन देता हूं कि अगले 3 साल में कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी बिजनेस खड़ा होने के लिए बाल संगोपन करना पड़ता है। 1000 डेज, 1000 डेज देने पड़ते हैं। आप इस बच्चे में से आप इसका ख्याल करिए। ये प्रोजेक्ट आपको हमेशा के लिए पॉजिटिविटी देगा और अर्थजन बहुत अच्छा अर्निंग करके देगा। आप देख सकते हो कार्तिक सर के साथ हम लोग बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। हमारे पास भी इक्विपमेंट आए थे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये चीज आप देख सकते हो, कोई भी प्रोजेक्ट में, स्टार्टअप में, मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं पेट्रोकेमिकल इंजीनियर हूँ। फिलहाल मैं दुबई में काम करता हूँ। 1 महीना मैं दुबई में रहता हूँ, 1 महीना मैं छुट्टी में रहता हूँ। वो 1 महीने की छुट्टी में और मेरे पूरे टीम के साथ हम लोगों ने ये सक्सेस करके लिया हुआ है। ये हमारे डायरेक्टर लवेश यादव सर हैं। 1 साल पहले इन्होंने आके यहाँ पे इनोवेशन किया था और उसी प्रोजेक्ट में वहाँ पे प्रोडक्शन चालू हुआ है। हमको भी बहुत तकलीफ आ गई। हमको साइड में ट्रांसफॉर्मर नहीं था, बिजली की कमतरता थी, पानी की कमतरता थी, मैनपावर की कमतरता थी और सबसे बड़ा था फंड की भी कमतरता थी। हम जानते हैं सब चीजों का नाटक करता, ड्रामा करना आता है। पैसों का कभी हम लोग ड्रामा नहीं कर सकते, बट हम सब लोगों को होल्डिंग कैपेसिटी रखनी है। हम कोई छोटा मोटा चीज नहीं कर रहे हैं, ये फ्यूल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। एज अ पेट्रोकेमिकल इंजीनियर मैं आपको बिलीव देता हूं, ऑल ओवर द वर्ल्ड
अपनी बायोफ्यूल इंडस्ट्री सबसे आगे और तेज से निकलेगी। ये गवर्नमेंट का जीआर है, ये COP28 का डिक्लेरेशन है। ये हमारा प्रोडक्शन चालू हुआ है। मैं आपको एक पेपर हाथ में दिखाता हूँ पिछला भी। ये गवर्नमेंट का रूल है, जीआर, जिसको शासन निर्णय बोला जाता है। हर एक इंडस्ट्री में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये बताता है कि जलाऊ लाकुड़ मतलब जो फायर वुड रहता है उसको आप सिर्फ 30% यूज कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट इसके साथ आप कोई भी माइनिंग कोल यूज नहीं कर सकते, आप कंपल्सरी बायोमास कोल यूज कर सकते हो। हम हमारे प्रोडक्शन निकालने के बाद मैं गोवा में कुछ इंडस्ट्री में गया, उन लोगों को ये जीआर मालूम नहीं है। इट इज योर ड्यूटी, ये एमएसएस ओनर को खुद मार्केटिंग करनी पड़ेगी। डोंट वेट फॉर अदर्स। आप अगर वेट करते रहोगे आपका माल सड़ता रहेगा। आपको खुद जाना है, ये जीआर आपको सबको दिखाना है और ये चीज आपको सबको बतानी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे बहुत बड़ी डिग्निटरीज है। सुरेश प्रभु सर ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर होके गए हैं, रेलवे मिनिस्टर होके गए हैं बीजेपी के लास्ट अधिवेशन में। इनसे मैं खुद मिला हूँ। इन लोगों ये लोग एक्चुअली बेसिकली बायोफ्यूल इंडस्ट्री के ऊपर एक डेलीगेट्स करके काम करते हैं भारत के मिनिस्ट्री के ऊपर, मिनिस्ट्री के साथ में। इन्होंने मुझे बायोफ्यूल के बारे में जो फ्यूचर आने वाला है उनके मैं बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुका हूँ। इन्होंने मुझे अच्छी तरह से गाइड कर चुका है। इसलिए मैं ये बोलता हूँ दावे के साथ कि बायोफ्यूल इंडस्ट्री फ्यूचर में बहुत अच्छी तरह से आगे आ सकता है। अपना प्रोडक्ट जो है एमकोल प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट किधर यूज होता है ये आपको सबको मालूम होना चाहिए। फर्नेस में यूज होता है, बॉयलर हाउस में यूज होता है, फार्मास्यूटिकल कंपनी में यूज होता है। आपको इस कंपनी के साथ मिलना है, मार्केटिंग करनी है, बात करनी है, तभी जाके आप अपना खुद का एम्पायर खड़े कर सकता है। और आपको मुझे बताने के लिए बहुत खुशी है व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट ये चीज होती है कि पिछला 1 साल हम लोगों के पास ना पैसा था, मैं डिमांड करता था, ना मैन पावर थी, ना ह्यूमन बीइंग थे, ना मशीनरीज थे, बहुत तरह से प्रॉब्लम्स आ गए। बट ये जो चीज आपको दिख रही है ना, ये है लाइट बिल। मेरे फैक्ट्री का 1.25 लाख रुपए का पावर बिल आपके सामने मैंने प्रेजेंटेशन में रखा है। 1 साल के बाद हमने मिलके जो प्रोडक्ट 100 टन प्रोडक्ट गोवा में जो सेल किया उसका पहला पेमेंट आया है और हम लोगों ने इस पेमेंट से पहला बिल भरा है। तो इसी को बोलते हैं सेल्फ रिलायंट। मैं ये सब चीजों के लिए एसएस के भारत टीम, कार्तिक रावल सर, मंगेश सर, श्याम सर, लवेश सर और सभी मेरी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूं कि हम लोगों ने सक्सेस आगे कर चुके हैं। जाते जाते सिर्फ 1 मिनट की स्टोरी आपको बता के जाऊंगा। ये लास्ट स्टोरी है। आपको ये स्क्रीन पे कुछ बहुत अच्छी स्लाइड दिखती होगी। ये है एलिफेंट और उसके नीचे जो स्क्रीन में है वो डॉग है। ये दोनों फीमेल है। लवेश सर प्लीज स्टोरी है का खूब सुंदर है। थैंक यू। एक 2 एनिमल है, एक एलिफेंट है, फीमेल एलिफेंट, और ये है दूसरा डॉग, फीमेल एंड एलिफेंट डॉग। ये दोनों जो है ना वो प्रेग्नेंट रहते हैं। एलिफेंट भी प्रेग्नेंट रहता है सेम टाइम पे और कुत्ती मतलब जो डॉग है फीमेल वो भी सेम टाइम पे प्रेग्नेंट रहती है। उसके बाद 3 महीने के बाद वो जो फीमेल डॉग रहती है कुतिया, उसकी डिलीवरी हो जाती है। उसको 6 पपीज, छोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद 6 महीने बाद वापिस एक बार वो जो डॉग रहती है वापिस एक बार प्रेग्नेंट रहती है। उसके बाद उसको भी 6 बच्चे हो जाते हैं। तो ऐसे यही पैटर्न में पूरे 2 साल तक वो जो कुतिया रहती है, फीमेल डॉग रहती है, वो 3 बार प्रेग्नेंट रहती है, उसको डजन भर बच्चे हो जाते हैं। तो ये आके उस एलिफेंट को पूछती है, भाई तू सच में प्रेग्नेंट है या नहीं, या सिर्फ ऐसे ही बात करती रहती है। तो उस मोमेंट में वो जो एलिफेंट होता है वो क्या बोलता है, ये जो एलिफेंट 2 साल के बाद एक ऐसा बच्चा पैदा करेगा, वो पैसा जबरदस्त होगा, शानदार होगा, रुबाबदार होगा, हमारे एमसीएल जैसा होगा, देर से होगा लेकिन पक्का और 100% होगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर इस डेटा ड्रिवन प्रेजेंटेशन के लिए। तो जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। जो आने वाले तो आपने ये वीडियो सुना और मोटा मोटा अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो वो पहले जुड़ने से उनका जो संघर्ष है फैक्ट्री को शुरू करने में और तमाम बातें उन्होंने कही 8-10 मिनट में, लेकिन उन्होंने वो पूरी बात नहीं कही इस वीडियो में समय के अभाव की वजह से, जो उन्होंने झेला है।
बहुत सा कई मंचों पे उन्होंने बातें कही हैं, वो हमें ध्यान है। हमारा जो मंगलवार को वेबिनार होता है, 5M सेशन होता है, उसमें भी उन्होंने अपने संघर्ष के बारे में बताया। उनकी टीम के बहुत सारे लोगों ने अपने संघर्ष के बारे में बताया, तो वो हम जानते हैं। लेकिन मोटा मोटा जो बातें हैं, उन्होंने उस सफलता का एक सफल सक्सेस स्टोरी आप लोगों तक, हम लोगों तक उन्होंने बताया। और बहुत सारे साथी आते हैं, बोलते भाई हमें फैक्ट्री देखनी है, हम MCL से जुड़ना चाहते हैं, बताइए कहाँ फैक्ट्री चल रही है, हम देखेंगे तब जुड़ेंगे, तब 10 लाख रुपए लगाएंगे। बिल्कुल सबको पूरी तरह संतुष्ट होने का अधिकार है और तभी आप MCL में जुड़िए, ऐसा हमें MCL में बोला गया है कि आपको पूरी तरह समझाने के बाद, संतुष्ट होने के बाद ही जुड़ना है। लेकिन ये लोग यानी हरिहर महकर जी के यहाँ पे जो 20 मई को जुड़े थे 2020 लॉकडाउन के समय, और उन्हीं के साथ बहुत सारे लोग उनके पहले भी थोड़े जुड़े, कुछ बाद में भी जुड़े, बहुत सारे। आज 1200 तहसीलें हैं, उसमें से लगभग 900 तहसीलें तो ऐसी हैं जिन्होंने कोई फैक्ट्री नहीं देखा। तो आखिर वो क्या देख के जुड़े, वो क्या समझ के जुड़े? और उस वक्त तो इतने सारे वीडियो भी नहीं थे, जो वीडियो आज हम YouTube पे इतने सारे देख रहे हैं, उतने वीडियो पहले नहीं थे। तो ये डायनेमिक लीडर हैं, चाहे हरिहर महकर जी हो या बेलगाम के विशाल सर हो, और ऐसे बहुत सारे, हम सबका नाम इसमें नहीं ले पाएंगे। आगे चल के बारी बारी से सबके बारे में आपको पता चलेगा जैसे जैसे फैक्ट्रियां चलेंगी। तो हरिहर महकर जी की मई 2020 में वो जुड़े और फैक्ट्री उनका शुरू हुआ 2023 26 जनवरी को, और पहली फैक्ट्री शुरू हुई, पहला फैक्ट्री में प्रोडक्शन शुरू हुआ। तमाम संघर्ष हुए वहां पर, बिजली कनेक्शन से लेके तमाम चीजें, और वो संघर्ष जो उन्होंने और उनकी टीम ने झेला है, उसका नतीजा क्या है आज? उसका नतीजा ये है कि हरिहर सर, पहली तो खुद की कमाई होगी उनकी, दूसरा उनके साथ जितने भी FPO के डायरेक्टर और चैनल पार्टनर जुड़े हैं उनकी कमाई होगी, सैकड़ों लोगों को वहाँ पे नौकरी मिलेगी फैक्ट्री में, या जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नौकरियाँ मिलेंगी। किसान नेपियर उगा के कमाई करेगा, हर ग्राम पंचायत में एक MVP होगा, उसकी कमाई वहाँ पे होगी। 15 करोड़ का रेवेन्यू होगा सालाना उस तहसील में, और पूरे साल का जो पूरा वहाँ का जो अर्थव्यवस्था बनेगा वो 150 करोड़ का बनेगा। यानी लगभग 8 से 10 गुना, 9 से 10 गुना अर्थव्यवस्था बनता है, यानी लगभग 150 गुना वहाँ पे अर्थव्यवस्था, 150 करोड़ का वहाँ पे अर्थव्यवस्था बनेगा। पर्यावरण संरक्षण होगा, और देश का पैसा जो बाहर जाता है ईंधन मंगाने के लिए वो बचेगा। तो ये जो संघर्ष डोडा मार्ग की टीम ने किया, डोडा मार्ग सिंधुदुर्ग जिला है महाराष्ट्र का, और ये गोवा बॉर्डर पे पड़ता है। तो जो उन्होंने संघर्ष किया पिछले 1-2 सालों में लोगों के बीच जाने में, समझाने में, उसका नतीजा ये होगा। और इसी तरीके से MCL सभी तहसीलों में काम करेगी, और जो संघर्ष आज शुरू हो रही फैक्ट्रियों में हो रहा है वो आगे आने वाले में तो नहीं होना है, क्योंकि ये सब लोग लीडर हैं, डायनेमिक लीडर हैं। इनकी वजह से आगे आने वाले लोगों को उतनी सब मुश्किलें नहीं आएंगी जितनी ये लोग झेल रहे हैं। तो हम सभी साथियों से निवेदन करेंगे, जो MCL से जुड़ चुके हैं वो इस मिशन विजन को समझें और उस पर काम करें, और जो जुड़ना चाहते हैं वो MCL को अच्छी तरह से समझें और फिर कदम बढ़ाएं। तो स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया गया है, आप सभी हमें कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल भेजेंगे, समझिए और MCL मुहिम में साथ दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।